मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आज रुड़की के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहुंचकर पहले तो भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा के घर पहुंचकर कन्या पूजन किया और कन्याओं को भोजन भी कराया। जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी जीवन दीप आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने महामंडलेश्वर आचार्य यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज का आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो IIT परिसर रुड़की में पहुंचे, जहां उन्होंने पहुंचकर IIT रुड़की के 175 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। सीएम ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर किया। उसके बाद IIT के छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि रुड़की IIT बहुत ही पुराना और प्रसिद्ध संस्थान है। रुड़की IIT के पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं ने संस्था का नाम देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी रोशन किया है। IIT रुड़की के 175 वर्ष पूरे होने पर सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का आज यहां पर आयोजन किया गया है, जिसके कारण इस कार्यक्रम से आने वाले समय में पर्यावरण के क्षेत्र में भी काफी लाभ मिलेगा। IIT रुड़की हमारा बहुत ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत पुराना संस्थान है और इस संस्थान से बहुत सारे छात्र ऐसे निकले हैं जिन्होंने देश में विदेश में अपनी ख्याति प्राप्त की है। तो आज यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव आज प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से इसमें सतत रूप से जो विकास है, जो हर प्रकार से पर्यावरण में भी संतुलन करेगा और आगे भविष्य की जो नींव है वो भी रखेगा, उसका आज शुभारंभ हुआ है। तो इससे निश्चित रूप से मंथन निकलेगा। इस मंथन से हमारे छात्रों को आने वाले समय के लिए एक अमृत उनको प्राप्त हो, इसी के लिए यहाँ पर मंथन है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में केंद्रीय शिक्षा मंत्री एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से भेंट की। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री के बीच राज्य में शिक्षा के विकास और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोग मेहनती एवं कर्मशील हैं। प्रदेश के युवाओं की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा राज्य को पूरी मदद दी जाएगी। हुनरमंद लोगों की प्रतिभाओं को उजागर करने के लिए सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी उपस्थित थे। आत्मनिर्भर होते भारत की एक आदर्श प्रेरणा है रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रुचि सोया ने एडिबल ऑयल के साथ साथ FMCG, बिस्किट, इम्प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक न्यूट्रिला न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आइए रुचि सोया के साथ मिलकर देश को स्वस्थ, समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का इतिहास रचे। चैत्र के नवरात्रों में मां भगवती की आराधना व पूजा सभी जगहों की जा रही है। कहा जाता है कि इसी नवरात्रि के दिन सृष्टि का निर्माण भगवती मां ने किया। ग्राम घरियाड़ा रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में नवरात्रि के पावन अवसर पर पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। यह आयोजन गांव के प्रधान श्री रघुवीर सिंह पवार और श्री राम सिंह पवार द्वारा किया गया। आपको बता दें कि प्रधान एक विशेष प्रकार की उपाधि है जो राजाओं के टाइम पर एक किसी खास गांव के मुखिया को दी जाती थी। उनकी सहमति ही हर कार्य में सर्वोपरि हुआ करती थी। उसी को लेकर आज ग्राम में मां की पूजा अनुष्ठान का आयोजन किया गया। आजकल जो नवरात्रि का पर्व चल रहा है, इसके नवरात्रि के पर्व के बारे में विशेषता कुछ आप मुझे बताइए। ये तो जगदम्बा का पूरे विश्व में जो है चैत्र वंश समुद्भवः, चैत्र जो है महापरंबा आदि शक्ति का वंशारंभ है, इसलिए आदि नवरात्रि है। अमावस्या जो है अष्टादश भुजा महालक्ष्मी का जन्मोदय होता है और उसके बाद ये पूजा समृद्धि होती है। यहाँ पर तो माँ जगदम्बा पीठासनी का ये पीठ है। इसमें ये रुद्रप्रयाग के अंतर्गत घरियाणा के जो ये प्रधान वर्ग हैं, जिनके प्रधान चार में जो है यह पारिवारिक कौटुंबिक पाठ होता है तथा ये पीठासनी यहाँ की सर्वाज्ञा शक्ति है। इसके आज्ञा के पर्यंत ही सभी देवों का संपूजन होता है। तो इसलिए
एक तो प्रधान कुटुंब, दूसरे वर्ष तो पंच भाई करके जो है ये व्यवस्था है, और फिर तीसरे वर्ष पूरे जो है ग्रामजन जो है 74 परिवार ये लोग करते हैं। माँ जगदम्बा का ऐसा ही संपूजन होता है। यहाँ पर आज जो है छठवीं स्कंद माता का छठवां नवरात्रि है, क्योंकि आदि शक्ति के जो है के लिए, शक्ति की उत्पत्ति के लिए जो सप्तलोक से ऊपर, सप्तलोक है ना, भूर्भुवः स्वजन महत सत्या जो परम वैकुंठ है, उससे ऊपर जो है मणिद्वीप है, वहाँ जो है आदि शक्ति का अधिवास है। वह ब्रह्म रूपिणी है। ब्रह्म मीन्स हु जनरेट टू द होल, पूरी सृष्टि की उत्पत्ति जो करती है। देवी हेकाग्रमासी, अग्र देवी है। शैव जगदंडम मस्जत, उसी ने जगत की उत्पत्ति की है। काम कलेति विज्ञा, ये शेड्यूल है। प्रथमतः काम कला की उत्पत्ति हुई। श्रृंगार कलेति विज्ञायति तस्याय ब्रह्मादि जनत, पहले ब्रह्मोत्पत्ति, विष्णु अजि जनत, रुद्रो जनत, सर्वे मरुदगणा अजनत, गंधर्वा अप्सरसा किन्नरा वादिना, ये जो है क्रिएशन है, जातियां हैं, है ना, प्राणियों की। तो यह शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संजय झील का निरीक्षण कर अधिकारियों को जल्द से जल्द झील को विकसित करने के निर्देश दिए। बता दें कि शनिवार को शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अचानक संजय झील का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को झील विकसित करने को लेकर फीडबैक लिया। मौके पर उन्होंने सबसे पहले झील के पानी का आचमन किया और इससे पर्यटन की दृष्टि से ऋषिकेश की पहचान बताया। डीएफओ नीतीश त्रिपाठी ने शहरी विकास मंत्री को बताया कि संजय झील से कूड़ा लगभग बाहर निकाल लिया गया है। घास भी अधिकांश काट ली गई है। झील के चारों ओर राहगीरों के लिए बैठने और आवागमन के लिए सड़क की व्यवस्था और तार बाड़ की जा रही है। कैबिनेट मंत्री ने गंदे पानी को झील में आने से रोकने के लिए नमामि गंगे के अधिकारियों को भी फोन पर निर्देशित किया। झील कभी हम बहुत पहले सुनते थे इसकी सुंदरता के बारे में, इसका डेवलप करने की बात कई बार आई, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन जिस प्रकार से पिछले दौरान यानी पिछले कार्यकाल में लगातार मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के बाद यहाँ बैठ के लगातार मेरे द्वारा ली गई और उसमें परिणाम आज मुझे दिखाई दे रहा है। 75 लाख प्लस 10 लाख यानी 85 लाख रुपए यहाँ के लिए स्वीकृत हुआ। और जिस प्रकार से आज मैंने इसका पूरा निरीक्षण किया, कितना सुंदर अंदर है, कैसी सुंदरता उसके अंदर है, ये पर्यटन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि जिस प्रकार से जो 40 लाख रुपये अभी वन विभाग के खाते में आया है, जिससे यहाँ बेंच लग गई हैं, जगह जगह जाल लग रहे हैं और पैच यानी कि जो ट्रैक है उसको बनाने का काम शुरू हो गया है। और मैं जिस प्रकार से जब वो बिल्कुल साइड में मैं गया तो जहाँ से ये पानी नेचुरल पानी निकल रहा है, गांव की भाषा में उसे ओगड़ बोलते हैं, और प्राकृतिक जो पानी जो निकल रहा है उतना स्वादिष्ट, मैंने पी के देखा, बहुत मीठा पानी है। हमारे यहाँ के कुछ बच्चे उसमें स्नान भी कर रहे थे। यानी कि वो ब्यूटी जब बाहर का आदमी आएगा उसके लिए तो बहुत ही अलग से चीज़ दिखाई देगी। तो मैंने कहा है अब डीएफओ मिस्टर त्रिपाठी से कि इसकी सुंदरता बनाने के लिए जो भी कदम उठाए जा सके उसे उठाएं। साथ में जहाँ पतंजलि विश्वविद्यालय में मानस गुरुकुल विषयक राम कथा में पूज्य मुरारी बापूजी ने कहा कि कल रामनवमी के साथ ही पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का भी 28वां जन्मोत्सव है। ऐसे पावन अवसर पर स्वांतर सुखाय हेतु रहित आयोजित यह राम कथा 8वें दिवस में प्रवेश कर रही है। आज की कथा के मुख्य अतिथि उत्तराखंड के माननीय शहरी विकास मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी रहे। मुरारी बापू ने कहा कि साधु की अनेक प्रवृत्तियों में भी निवृत्त में विश्राम होता है। माता पिता तो निमित्त मात्र हैं, जहाँ संगम है, समन्वय है, वहाँ साधु का निर्माण होता है। सच्चे साधु का लक्षण बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जो ग्रहण करने योग्य हो उसे ग्रहण कर लें और जो छोड़ने योग्य हो उसे छोड़ दें, वही साधु है। कथा में उन्होंने राम जन्म, सीता हरण व लंका प्रस्थान हेतु सेतु निर्माण की कथा सुनाई। सेतु निर्माण प्रसंग में पूज्य बापू ने कहा कि पत्थर का स्वभाव तैरना नहीं है, वानर चंचल प्राणी है, वह पत्थरों को बांध कर नहीं रख सकता, तथा समुद्र का जल तरंगित है, स्थिर नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि सेतु कैसे बना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं केवल परमात्मा की परम कृपा से ही सेतु का निर्माण हुआ।
इस अवसर पर पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि कल मैं 28 वर्ष का हो जाऊंगा और हमारे गुरुकुल के बच्चे 4-5 वर्ष के हो जाएंगे। हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पूज्य बापू यहाँ उपस्थित हैं। सद्भाव से, सद्ज्ञान से, सद्गुणों से, सद्धर्म से, वेद धर्म से, गुरु धर्म से, ऋषि धर्म से, आत्मधर्म से, राजधर्म से, राम भक्ति से हम युक्त रहे और अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मयता से, पापों से मुक्त रहें। यही पूज्य बापू हमें सिखा रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।